राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित गौरक्षा प्रमुख ने किया गौशाला का निरीक्षण। सरकार से अनुदान न मिलने पर गौशाला में नहीं मिला पर्याप्त चारे भूसे का इंतजाम। भूख से तड़पकर कई गायों की हुई मौत का लगा आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लहार विधानसभा के ग्राम वघावली पंचायत में स्थित शासकीय गौशाला को विगत 3 माह से समाजसेवी धर्मेंद्र सिंह जादौन स्वयं के खर्चे से संचालित कर रहे गौशाला कुछ उन्हें जन सहयोग भी मिल जाता है। वाघावली पंचायत ने विधिवत रूप से राम सहाय सिंह लोक कल्याण शिक्षा प्रसार समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जादौन को गौशाला हैंडओवर की है। उक्त गौशाला में लगभग 80 गौवंश आश्रय ले रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा गौशाला को अभी तक कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके चलते गौशाला में चारे भूसे के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी अनुसार गौशाला में गायों की मौत भी हो रही है। गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे मां गायत्री गौरक्षा संगठन संस्थापक संतोष चौहान ने गौशाला संचालक धर्मेंद्र जादौन से गौशाला की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि हम गायों के चारे पानी रखरखाव की अच्छी व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं एवं हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बजट न मिलने के कारण हम पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय निवासी अनिल यादव का दावा है कि गौशाला में आए दिन गायों की मौत होती रहती है और गौशाला के बाहर डले गायों के शवों को शिकारी कुत्ते शिकार बनाते रहते हैं। अब सवाल उठना लाजमी है कि गौ सेवा का दावा ठोकने वाली सरकार आखिर कब देगी गौमाता पर ध्यान, कब होगा गौमाता के लिए चारे पानी को लेकर बजट अनुदान का समाधान, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गायों के दुर्दशा के दुखद हालात हर जगह देखने को मिल रहे हैं। शासन प्रशासन के जिम्मेदार गायों के हित में कोई ठीक प्रयास नहीं कर रहे। प्रशासनिक स्तर पर बेसहारा गौवंशों के लिए चारे पानी रखरखाव की व्यवस्था नज़र नहीं आती। आज लहार विधानसभा के लालपुरा पंचायत में स्थित बघावली गौशाला में गया तो देखा कि वहाँ भी चारे के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें गौशाला के बाहर कई मृत गायों के शव डले थे, कंगाल डले थे, कुत्ते उनको नोच रहे हैं। तो उस वीडियो के माध्यम से मुझे ये जानकारी लगी तो मैं वहाँ गया और वहाँ जो गौशाला का संचालन कर रहे हैं धर्मेंद्र जादौन, उनसे संपर्क किया। उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा। विगत 3 महीनों से वो गौशाला का संचालन कर रहे हैं। 80 के लगभग गौवंश उसमें हैं। अब आखिर सरकार जब अनुदान नहीं देगी तो कोई व्यक्ति, सामाजिक संस्था किस तरह से सैकड़ों गायों की व्यवस्था कर सकता है। ये तो बड़ा गंभीर विषय है। आखिर शासन प्रशासन गायों के लिए बजट क्यों नहीं दे रही? जब गौशाला संचालित हो रही है, उसमें गौवंश रखे हुए हैं, तो 3 महीने से क्यों बजट उन्हें नहीं दिया गया? आगे कब बजट दिया जाएगा, इसका भी कोई समय उन्हें निश्चित नहीं करके वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। तो ऐसी स्थिति में गायों की दुर्दशा तो होना निश्चित ही है, क्योंकि जब उन्हें पर्याप्त चारे की व्यवस्था नहीं मिलेगी, भूसे की व्यवस्था नहीं मिलेगी, रखरखाव की व्यवस्था सुविधाजनक नहीं होगी, तो गाय बीमार होके या भूख से मरेंगी। गौशाला में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। वीडियो वायरल हुआ है ऐसा मुझे भी सुबह जानकारी मिली है और 2-3 गाय जो कमजोर हैं आसपास गौशाला के परिसर के आसपास चरती रहती, घूमती रहती हैं। उनके साथ में बछिया भी थी, तो आज आती थी, हमने उसको बाहर में खिला दी थी। 5-6 दिन से वो बछिया उठ नहीं रही थी। यहीं पर अपना कपड़ा डाल के उसको ढकने का प्रयास किया, ठंड होने न लगे, यहीं पर उसके चारे वारी व्यवस्था कर दी थी। वो बछिया कल खत्म हो गई थी, परसों रात में। तो खत्म हो सकता है उसका वीडियो बना लिया हो। गौशाला के अंदर
ऐसी कोई अभी डेथ नहीं हुई है। हाँ, 2 महीने पहले जरूर 2 बच्चे हताहत हुए थे, वो या तो रात्रि में दब गए हों जैसे ही हुए। एक बच्चियाँ बीमार हुई थी, उसका अपने डॉक्टर बुलाया था, जो पशु अस्पताल की गाड़ी आती है उसे बुलाया था, उसका उपचार कराया था। और वो भी इस प्रकार से लगभग 4 छोटे छोटे पशुओं की डेथ 3 महीनों के दौरान बिल्कुल हुई है, इसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि भूख की अव्यवस्था या भूख की वजह से, तो मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा खिला पा रहा हूँ, लेकिन कसर भी नहीं रख रहा हूँ। लगभग 4 किलो 5 किलो वजन की औसत से हम उनको दे रहे हैं। हाँ, कमी रह रही है तो दाना की रह रही है। शासन की तरफ से मुझे अभी तक कोई ग्रांट मिला नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखभाल करने की, और दोनों टाइम पानी पिलाते हैं, दोनों टाइम उनको चारा देते हैं। सुबह 10 से 11 बजे के बीच में चारा हम दे देते हैं हर हाल में, और शाम को हम 3 से 4 बजे के बीच में चारा पानी की व्यवस्था कर देते हैं। ये हमारी तरफ से व्यवस्था चल रही है। और मैं यदि कोई ऐसी स्थिति लगती है तो अभी आप गौशाला का बजट करेंगे, मैं आप इंस्ट्रक्शन दे के जाएँ, उसमें अपन सुधार करने की कोशिश करेंगे, और वरिष्ठों को जो भी निर्देशन रहेंगे उन्हें अपन पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कितने समय से आप गौशाला का संचालन कर रहे हैं? गौशाला माननीय कलेक्टर साहब की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने एनजीओ को बुलाया था। उसकी बैठक के बाद से मैं चालू किया था, तो 2 महीने पहले शुरुआती मैंने सुबह डलवा देते थे, शाम को अंदर करा लेते थे, इस प्रकार से चरवाई लगाकर चलाया। फिर नवंबर माह से मैंने स्थायी रूप से गायों को अंदर रख लिया है, और उनको चारे पानी की व्यवस्था अंदर ही हो रही है। तो अभी शासन द्वारा आपके लिए पशुपालन विभाग द्वारा गौशाला बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या बता रहे हैं अधिकारी, कब बजट देंगे? अभी हमने संपर्क किया था ब्लॉक ऑफिसर से, जो पशु अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं, तो उनका कहना था कि आप अभी किसी गौशाला का पेमेंट नहीं हुआ है, जैसे भी किसी का होता है तो वो निश्चित डेट उन्होंने अभी तक नहीं दिए। प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई चौकीदार आपको नहीं दिया गया? नहीं, मुझे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसी कोई निर्देश है कि हमें कर्मचारी किस मत से रखना है। गौशाला में ऐसा कोई बजट है कर्मचारी रखने का कि नहीं है, ऐसी कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। हम स्वयं जो संचालक हैं वो स्वयं सेवा कर रहे हैं, और सुबह हम आते हैं, शाम को अपने बच्चे को भेजते हैं, दोनों टाइम हम सेवा दे रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ग्राम पंचायत जलालपुरा के ग्राम बगावली गौशाला पर आए, और आपने मेरी जो वीडियो मैंने डाला था उस पर एक्शन लिया है। जैसे कि मैं मंगलवार को, यहाँ मंदिर है पास में, यहाँ आया था, तो मैंने देखा कुछ कुत्ते यहाँ एक गाय पड़ी थी उसको खा रहे हैं, उसको नोच रहे हैं। मैंने आके देखा यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने यहाँ कोई भी नंबर भी नहीं लिखा है जिससे इन गायों की कोई देखभाल करता हो। चौकीदार कक्ष बना है, वहाँ पे भी कोई नहीं था। तो फिर मैंने सरपंच को सूचित किया, मैंने कि ये गौशाला कौन चला रहा है और ये कौन किसके संरक्षण में चल रही है। तो वो बोले कि कोई चौहान साहब हैं रुरई के, धर्मेंद्र सिंह, ठेकेदार को दे दी मैंने। तो मैंने देखा यहाँ पर गाय यहाँ तड़प रही हैं, मर रही हैं, कुछ यहाँ चारे पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो मैंने देखते हुए इसको वीडियो को बनाया मैंने, और अपना सोशल मीडिया पर डाला। मैं चाहता हूँ कि कुछ आला अधिकारी जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं और गौ माता के प्रति थोड़ा सजग रहें। डॉक्टर भी हैं, जैसे अपने लाहौर मनोज शर्मा जी डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बात हुई है मेरी कल। तो वो बोल रहे थे कि कुछ जो गाय हैं जो मरी पड़ी हैं वो बीमार हो गई थी। तो मैंने कहा आपके पास पीएम रिपोर्ट होगी, तो वो अपनी बातों से मुकरने लगे। तो ये सब अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ गाय अभी भी देखो, आप दिख रहा होगा आपको, अभी बड़ी है, यहाँ कोई चारे पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। सुबह से मैं यहीं बैठा हूँ, अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो इसको देखते हुए थोड़ा आप भी सहयोग करें और इसको मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, और गायों सेवा के लिए सबसे मतलब आला अधिकारियों से भी कहें, एसडीएम साहब भी हैं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें सरपंच को सबको बुलाया गया था कि गौ माता के लिए, उसमें मीटिंग में कलेक्टर साहब के आदेश से कि गायों के संरक्षण के लिए चारा पानी की व्यवस्था पंचायत करेगी। सरपंच या सेक्रेटरी है जो अधिकारी हैं वो पंचायत से गौशाला चलाई जाएगी। अगर यहाँ पर तो सरपंच का सेक्रेटरी का कोई व्यक्तित्व नहीं दिख रहा है, ना कोई यहाँ पे संसाधन है इसके, ना कहीं चारा पानी है। सरपंच से भी बात हुई है तो वो भी अपनी बातों से मुकरने लगे, कहने लगे मैंने तो मना कर दिया था कलेक्टर साहब से वहीं पे कि मैं गौशाला नहीं चला सकता हूँ। और जो भी है फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं पीछे हटने वाला हूँ नहीं। अब मैं यहाँ नहीं होगा कुछ तो मैं ग्वालियर जाऊँगा संभाग लेवल पे, वहाँ कहूँगा आला अधिकारियों से, वहाँ से नहीं होगा तो मैं सीधा भोपाल जाऊँगा फिर मुख्यमंत्री निवास। मंगलवार को जो मुख्यमंत्री जी अभियान चला रहे हैं जन सुनवाई में, मैं वहाँ जाके इस वीडियो को और आवेदन यहाँ से लेके जाऊँगा, वहाँ सब दिखाऊँगा कि अब देखो गौ माता की दुर्दशा क्या हो रही है। ये पहले नहीं होता था, हो सकता है शायद, मैं कहने नहीं चाहता कि पार्टी पॉलिटिक्स में चले, ये शायद अभी से होने लगा है। भाजपा के जब से राज्य आए हैं
भाजपा राज में सबसे ज़्यादा ये गौ माता की दुर्दशा हो रही है। धन्यवाद।